नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। कर्क राशि के लिए चौंका देने वाला वह समय बस आप की चौखट के ऊपर इंतज़ार कर रहा है। जैसा कि आपने टाइटल देखा, कुछ जातकों के लिए यह करोड़ोंपति बनाने का योग बनता है, कुछ के लिए यह अरब खरबपति तक बना सकता है और कुछ जातकों को यह लखपति का बनाने का योग भी बनता है। जैसा जैसा दोस्तों आपका होरोस्कोप होता है, जैसी आपकी दशा अंतरदशा कुंडली होती है, उस हिसाब से आपको इस पीरियड में 14 मई से लेकर 30 मई तक की बात करेंगे। मई के महीने तक अपना विश्लेषण हम रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। आपके 11वें भाव में 2 ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे इस अवधि में। 14 से 30 तारीख की बात करें, 14 तारीख सूर्य संक्रांति होगी और सूर्य वृषभ राशि में 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव के सूर्य मैं अक्सर बताता आया हूँ अपने वीडियोस में, विरासत से धन देते हैं। हम गोचर की तो बात करेंगे दोस्तों। जो ज्योतिष सीख रहे हैं एस्ट्रो ट्यूटोरियल से, उनके लिए ये सूत्र बताता रहता हूँ। अपने पास हमेशा डायरी रखें और नोट करते रहें। क्या यह सूत्र बताए जा रहे हैं वह आपके काम आएंगे और निश्चित तौर से आपको एस्ट्रोलॉजी से लाभ होगा। 11वें भाव का सूर्य मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। चाहे यह कुंडली हो, आपकी बर्थ चार्ट, जन्मांक, जन्म कुंडली हो, या अभी गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। उच्च की राशि में सूर्य थे, अभी भी हैं, आज भी हैं, और 14 तारीख को यह 11वें भाव में हो जाएंगे, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में। शुक्र भी 11वें भाव में, परंतु 4 रोज बाद आएंगे 19 तारीख से, और गुरु तो पहले से ही विद्यमान है। तो चर्चा को विस्तार से करते हैं। बहुत लाभकारी विश्लेषण है, बहुत ही धनदायक विश्लेषण कहें तो, और बहुत ही सुखद विश्लेषण है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी साल में शायद फिर कभी ना होगी। एक आध बार मौका और आएगा अक्टूबर नवंबर में जाकर। अभी जो ये ग्रहों का स्थिति है, भाग्य स्थान में, कर्म भाव में और एकादश भाव में, खासकर गुरु का, शुक्र का, सूर्य का ये जो योग बन रहा है, ये तकरीबन 99 ईयर्स बाद बन रहा है। 100 साल बाद इस तरह का योग बने, 99 साल के बाद ये योग बन रहा है, तो निश्चित तौर से यह योग आपको ऊंचाइयां देने वाला है। 11वें भाव में है, जिसे आय का भाव भी कहते हैं। तो चलिए विस्तार से हम फलादेश पर सीधा आते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। इससे हमें काफ़ी सहायता हो जाती है। दोस्तों, सूर्य 14 तारीख से बुध का साथ छोड़कर, जो कि बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, बुद्धि आपकी कुशाग्र रहती है, ऐसे में आप निर्णय उत्तम लेते हैं। ऐसे में बुध 12वें भाव का मालिक, मैंने पिछले वीडियो में बताया, 10वें भाव में बैठा हो तो विदेश में निवेश करने का अच्छा समय रहता है। और अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं तो भी बेहतर स्थिति बुध के कारण हो सकती है। अगर आप खासकर राइटर हैं तो आपके लिखे हुए को लोग सराहते हैं। व्यापार में, कमीशन में भी आपको मनवांछित फल मिलने जा रहा है 14 तारीख से। सूर्य सरकारी क्षेत्रों के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। इस बीच 11वें भाव में दोस्तों, मैंने हजारों कुंडलियों में देखा है कि सूर्य जब इस तरह की स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति को विरासत बहुत अच्छी मिलती है, या यूं कहें पिता पक्ष से, दादा पक्ष से करोड़ों अरबों का विरासत मिला करता है। सूर्य 11वें भाव में इस तरह का फल देते ही हैं।
सो अगर आपका कर्क लग्न राशि है और सूर्य आपकी कुंडली में 11वें भाव में है, अगर आपके पिता अभी इतने सक्षम नहीं हैं तो यकीन मानिए आपके जवां होते होते पिता जैसे जैसे पिता की उम्र बढ़ेगी, 50 पार करेंगे, 60 पार करेंगे, आपके लिए विरासत सी खड़ी करते चले जाएंगे। बहुत बड़ा राजयोग होता है ये सूर्य का 11वें भाव में, खासकर वृषभ राशि में। कुछ ऐसा ही है, विडंबना कहें जो भी कहें, हालांकि शुक्र भी साथ हैं, ये और भी सोने पे सुहागा यही गोचर में होने जा रहा है। तभी तो थंबनेल में लिखा, किसी को करोड़ों का लाभ, किसी को लाखों अरबों तक का लाभ होता देखा गया है, जैसा जैसा होरोस्कोप आपका। तो सूर्य की स्थिति हमने ये बताई। हाँ, पीछे सूर्य बुध के साथ थे तो बुध से प्रभावित थे, तो निवेश के लिए अच्छा समय है अभी भी। अपनी खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण रखिए 14 तारीख तक। इनकम तो फिर भी होती रहेगी। 19 तारीख से शुक्र का 11वें भाव में आना और सूर्य धन भाव के कुटुंब के मालिक हैं, तो घर में मांगलिक कार्य के साथ साथ महालक्ष्मी योग बना देता है। शुक्र और सूर्य का संबंध मातृपक्ष से लाभ हो जाता है। मदर को कोई शुभ समाचार मिल जाए, अगर आपकी माता वर्किंग है, कोई कहीं कामकाज करते हैं, तो उनको फायदा हो सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। वाहन सुख, पब्लिक में प्रतिष्ठा बनने के योग बनते हैं। आपका डंका बजे यूं तो, इस तरह की स्थिति बनती है। मित्रों का साथ मिले, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका साथ मिले, आपका उठ बैठ, आपका सोसाइटी में अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना होगा। गुरु हालांकि आप कहेंगे अस्त हैं, गुरु देखिए ऐसे ग्रह हैं आपके भाग्य स्थान के मालिक, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य में वृद्धि, भाग्य के कारण लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। परंतु गुरु जैसे प्लेनेट अगर अस्त भी हो जाएं तो बिल्कुल ऐसा माने कि ये जीरो तो नहीं हो जाते, इतने बड़े प्लेनेट हैं, इनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो काम करता ही है। मैंने अक्सर पाया है, कई ऐसी कुंडलीज देखी हैं, होरोस्कोप्स देखे हैं जिनमें 2-2, 3-3 प्लेनेट अस्त होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति भी राज सत्ता, राज सुख तक भोगते हैं। 11वें भाव में बैठकर ये पंचम भाव को देखते हैं जो पॉलिटिक्स का, राजनीति का भाव है। ऐसे में राजनीति में आप सफल होते हैं। शेयर बाजार में आपको अकल्पनीय बेहतरीन लाभ, क्योंकि महालक्ष्मी योग, विंडफॉल के योग बनते हैं, लिख लीजिए। 11वें भाव में जब इस तरह की ग्रह स्थिति हो, क्योंकि पंचमेश भी तो भाग्य स्थान में, मंगल भी तो भाग्य स्थान में अभी गोचर कर रहे हैं। नो डाउट राहु के साथ हैं, राहु कैटालिस्ट होते हैं, और यहाँ पर अंगारक दोष नहीं है, अंगारक योग है। तो पंचम स्थान का भी शुभ फल मिलने जा रहा है। इंतजार करिए 14 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, ये बहुत बेहतर, बल्कि 19 तारीख से और भी सोने पे सुहागा वाली बात। अगर आप सरकारी क्षेत्रों से संबंधित हैं तो आपका नाम भी होगा, धन भी आएगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। और अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, कपड़ों का बिजनेस करते हैं, कोई एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, एक्टर हैं, और कला के क्षेत्र में हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, मॉडलिंग करते हैं, तो शुक्र का स्वग्रही होना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप आर्ट, आर्किटेक्चर में से संबंधित हैं, बिल्डिंग से संबंधित हैं, तो भी लाभ होगा। भूमि भवन से लाभ होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी तक का सुख मिल सकता है इस अवधि में। और अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका भी मिलेगा। गुरु के साथ होने से आपकी कार्यशैली काफ़ी बड़प्पन लिए होगी, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। जो पिछले समय में आपके कॉन्फिडेंस में गिरावट रही या एक इरिटेशन का लेवल रहा, फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो बढ़ा बीच बीच में,
स्थितियां खासकर अप्रैल मार्च के महीने में कुछ इस तरह की रही बीच बीच में। अब पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होंगे, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और प्रतिद्वंदियों के ऊपर खास हावी प्रभावी रहेंगे। इवन नौकरी करने वालों के लिए भी बेहिसाब लाभदायक स्थितियां हैं, बेअंत लाभदायक स्थितियां हैं। कुल मिलाकर मई के 30 मई तक की हमने बात की, यहाँ पर स्थितियां बहुत उत्तम हैं और उसके पश्चात तो रोचक नामक राजयोग, मंगल का राशि परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मंगल मेष राशि में कर्म भाव में आपके तो योग कारक हैं, इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। बहुत बेहतर समय की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर शनि का गोचर, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, गुरु के नक्षत्र में शनि के प्रवेश होते ही स्थितियाँ ढैया वाली नहीं रहती। अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि के ऊपर जो ढैया का प्रभाव है वह खत्म हो चुका है। जब से शनि पिछले महीने से गुरु के नक्षत्र पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में गोचर में आए हैं और गुरु का 11वें भाव में 1 मई से प्रवेश कर जाना, ये इंडिकेट करता है कि आप लोग काफ़ी तरक्की करने वाले हैं और शनि का विपरीत राजयोग आपके लिए फलीभूत होने जा रहा है 14 तारीख से। जून का महीना भी उतना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, जून के महीने में विस्तार से बात करेंगे अगले किसी चर्चा में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।